हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट आउट क्लासेस। जैसे आप सभी की रिक्वेस्ट आई थी कि साइकोलॉजी पे वीडियो बनाओ, साइकी पे वीडियो बनाओ, तो आपको बता देना चाहते हैं कि साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर उन वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आपके लिए आगे भी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। इसके साथ ही बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक्स की जो साइको के बीच में ही है। कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं आपको बता देते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है ये बीएड में भी आएगा और जो बाकी टीचिंग एग्जाम्स हैं उसके बीच में भी आएगा। तो सबसे पहला है शिक्षा मनोविज्ञान। सबसे पहले जो मनोविज्ञान है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आपको बतानी चाहिए। वो होगी जैसे सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, बाद में व्यवहार का विज्ञान किस किसने कहा, ठीक है, कब कब कहा, उन चीजों के बारे में आपको बताना चाहिए। उसके बाद में स्कूल्स बनाए गए थे, जो स्कूल्स जैसे कि व्यवहारवाद का, संज्ञानात्मक का, ठीक है, उसके अलावा संबंधवाद का। तो इस तरह के कुछ स्कूल्स बनाए गए थे जिसके बीच में क्या था, कुछ कुछ जो हमारे मनोवैज्ञानिक है या हम कह सकते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने प्रयोग किए हैं उन सभी के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको बता देते हैं। और इसके अलावा एक टॉपिक है आपका बुद्धि का टॉपिक। तो बुद्धि का टॉपिक है जो इसके बीच में बुद्धि के सिद्धांत दिए हुए हैं, जिसमें एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत, ठीक है। उसके अलावा आपको बताया गया है गिलफोर्ड का सिद्धांत भी है इसके बीच में, ठीक है, बहुतत्व का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत और सिद्धांत जैसे कि थ्रस्टन का भी सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है, कैली का भी सिद्धांत दिया हुआ है। तो बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो उन सभी को भी आपने अच्छे ढंग से पढ़ना है। उसके बाद में बात करते हैं चौथा टाइप, जिसके बीच में आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जीन पियाजे का सिद्धांत। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। तो जीन पियाजे ने क्या बताया, SPCF आपने इस तरह से याद रखना है, SPCF। तो कैसे आपने याद करना है, S से सेंसरी मोटर, P से प्री ऑपरेशनल, C से कंक्रीट और उसके बाद में है SPCF। F से है आपकी मूर्त, ठीक है, इसमें तो हो गया आपकी कंक्रीट होगी, इसमें होगी मूर्त और इसमें होगी अमूर्त, ठीक है। SPCF से आपको याद करना है। उसके बाद में आपको पांचवी चीज है, इसके बीच में बच्चों की अवस्थाएं बताई गई है कि जो 0 से लेकर 2 साल तक, फिर 2 से 7, 7 से 11, 11 से बाद वाली जो कंडीशन है या जो भी अवस्थाएं हैं उसके बीच में किस तरह से बच्चा कार्य करता है या बच्चे की क्या सोच होती है कार्य करने की, वो सारी की सारी चीजें इसके बीच में डिस्कस की गई हैं। उसके बाद में आपको कुछ प्रयोग याद करने हैं, जैसे कि जो स्किनर का प्रयोग है वो किस पे हुआ है, चूहे पर, ठीक है। उस सिद्धांत का नाम क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद जैसे और भी बहुत सारे प्रयोग है, आपको सारे के सारे प्रयोग याद होने चाहिए अच्छे ढंग से, क्योंकि पेपर में इनके प्रयोगों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के साथ साथ और भी बहुत सारे सिद्धांतों के नाम होते हैं। उसके अलावा पावलोव का, जैसे पावलोव का भूखे कुत्ते पर, ठीक है, तो ये भी आपको बताना चाहिए, भूखे कुत्ते पर है। और इस सिद्धांत को क्या नाम से जाना जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं सातवां, इसके अलावा और किस किस के प्रयोग है, अल्बर्ट बांडुरा है जो, उनका भी है, ठीक है, उन्होंने भी सिद्धांत दिया हुआ है। अल्बर्ट बांडुरा ने किस पे दिया हुआ है ये आपको बता देंगे। उसके बाद में 8th पे, उसके बाद है कोहलर, कोहलर ने दिया वन मानुष पे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो वन मानुष पर प्रयोग किया तो उस वन मानुष का नाम भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये सारी की सारी चीजें डिटेल से पढ़नी है। उसके बाद में और बात कर लेते हैं, जैसे और टॉपिक्स के हैं। एक है आपका IQ का सूत्र। तो IQ क्या होता है, जो हमारी इंटेलिजेंस क्वांटिटी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं जो हमारी बुद्धि है उसको ज्ञात करने का सूत्र होता है IQ। तो इसको याद करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला भी है वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आती है, इसके बीच में 2 चीजें आती हैं, एक आती है मानसिक आयु और एक आती है वास्तविक आयु और 100, ठीक है। इन तीनों चीजों का प्रयोग करके ही सूत्र को तैयार किया गया। अगर आपने इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल से जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद में बात करते हैं 10वां टॉपिक। तो 10वें टॉपिक में हम बात कर लेते हैं, एक है टॉपिक
जिसके बीच में आपको अनुसंधान के बारे में भी बताया गया है कि जो अनुसंधान वाला कार्य होता है वो किस किस के मध्य होता है। क्रियात्मक अनुसंधान है, जैसे कि जो कि एक संस्था के मध्य होता है, टीचर के मध्य होता है, बच्चों के मध्य होता है और वहां पे जो प्रिंसिपल है उसके मध्य होता है। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर आती है। वहां पे कैसे प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा और बात कर लेते हैं जैसे कि टॉपिक्स है। उसके अलावा आ गई आपकी जो वो हो गए जो बच्चे होते हैं विशिष्ट बालक। ठीक है, विशिष्ट बालक जो हैं उनके ऊपर आपको ढंग से तैयारी करनी है, क्योंकि विशिष्ट बालक के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। एक होते हैं सृजनात्मक बालक। ठीक है, सृजनात्मक बालक जो कि सबसे ज्यादा होशियार होते हैं और कुछ ना कुछ सृजन करते हैं, जरूरी नहीं है कि ये होशियार हो। ठीक है, एक हो गए सृजनात्मक बालक, एक हो गए मंद बुद्धि वाले बालक जिनकी बुद्धि मंद होती है, वो बालक हो गए। ठीक है, एक हो गए सामान्य बुद्धि वाले बालक, मतलब कि कोई भी किसी भी तरह का बच्चा है तो वो हमेशा किस में आता होता है, विशिष्ट बुद्धि वाले बच्चों में ही आता होता है। ठीक है, वो किसी भी तरह से हो सकता है, उसको हम विशिष्ट बुद्धि का बालक ही कहेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मेनली पेपर के अंदर पूछा जाता है वो सृजनात्मक बालक पूछा जाता है। सृजनात्मक बालक से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ध्यान रखें। ठीक है, उसके अलावा एक आपको और बता दें कि दो तरह के चिंतन होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी बताते हैं आपको। अब देखिए, दो तरह के चिंतन होते हैं, इसके बीच में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है। तो सबसे पहला है अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, ये दो तरह के चिंतन होते हैं। तो इसको आपने याद किस तरह से करना है वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, अपसारी में क्या होता है कि किसी भी एक बिंदु से बहुत सारे विचारों को जन्म लेना, या हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी एक आपको कार्य दिया गया है। ठीक है, उस कार्य को अलग अलग करने के मेथड ढूंढना, वो क्या कहलाएगा, अपसारी चिंतन। ठीक है, उसके अलावा अब आपको जैसे अभिसारी है, अभिसारी क्या होता है, एक बिंदु पे केंद्रित होना। जैसे कि आपको एक काम दे दिया, ठीक है, आपने उस काम को करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, अपसारी में तो क्या होता है कि हमें मतलब तरह तरह के आइडियाज आते रहते हैं, नए नए तरीके के, वो सारी की सारे आइडियाज किसके अंदर आएंगे, अपसारी के अंदर आएंगे। और अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि हमें कोई भी एक काम दे दिया, उस काम को आपने किस तरह से करना है, वो सारी की सारी चीजें अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसके बीच में मेनली यही याद रखें कि अपसारी चिंतन जो होता है उसमें क्या होता है कि हमें नए नए विचार आते हैं, बहुत सारे तरीकों को खोजने के। ठीक है, हम किस दिशा में जाएं उसके बारे में सोचने का होता है। और अभिसारी में क्या होता है, हमें एक ही पॉइंट पे पहुंचना है और किस तरह से पहुंचना है उसके बारे में जो हम विचार करते हैं वो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। उसके बाद में जो मन टॉपिक है, ठीक है, तो मन है जो उसको तीन भागों में बांटा गया है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन। तो इसके बारे में भी अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन भी कह सकते हैं या अचेतन मन भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में अभी आपको डिटेल से पढ़ना है, इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो जो शिक्षण विधियां इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण विधियों का यूज किया जाता है। उसके बाद में आपका जो टॉपिक रह गया वो आ गई हैं शिक्षण विधियां। तो जो शिक्षण विधियां उसके बारे में आपको बता देते हैं कि शिक्षण विधियां जो भी आपको बीएड के अंदर माइक्रो टीचिंग के अंदर कराई जाती हैं वो सारी की सारी शिक्षण विधियां होती हैं। उसके अलावा आपने किस तरह से शिक्षण विधियां करनी है वो भी आपको बता देते हैं। तो शिक्षण विधियों के अंदर क्या होता है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने की बाल केंद्रित शिक्षण विधि होगी। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी विधियां आपको पढ़ना है, जिसमें साक्षात्कार विधि भी आती है जो कि बड़े लेवल की होती है। ठीक है, किंडरगार्टन विधि है। उसके अलावा भी 4-5 विधियां जो कि मेन रूप से आपको याद करनी होती है, वो किस किस लेवल पे की जाती हैं। उसके अलावा कुछ टेस्ट भी हैं, जैसे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, CAT, TET। तो इस तरह के जितने भी टेस्ट है उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए और उनके जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम भी पता होना चाहिए। इसीलिए ये सारे के सारे टेस्ट और शिक्षण विधियां, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाते हैं। और एक ना एक क्वेश्चन शिक्षण विधियों से तो 100% आपसे 5 से 10 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे शिक्षण विधियों से रिलेटेड। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करें और अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो
प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।